ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज मेजरमेंट। तो अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि मान लीजिए आप लोग मेरी बॉडी की बात करेंगे, मेरी हाइट कितनी है, उसके लिए हम क्या मेजर करेंगे? लेंथ। मेरी बॉडी भारी है या लाइट है, कितना वेट है, तो उसमें हम क्या मेजर करेंगे? मास। ठीक है, अगर मैं कितना मिल्क पी सकता हूँ एक ही बार में, कितना पानी पी सकता हूँ एक बार में, ठीक है, वन टाइम में, तो आप उसके लिए क्या मेजर करेंगे? मेरी कैपेसिटी। तो ये सारी तीनों चीजें होती है जो हम किसमें पढ़ने वाले हैं? मेजरमेंट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारे पास लेंथ। तो लेंथ को मेजर करेंगे, तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, कोई भी थिंग की लेंथ देखने के लिए। जस्ट लाइक ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है हमारी स्क्रीन की, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो इसको ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए अब हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं। जस्ट लाइक यूनिट्स मेजर लेंथ आर किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। कोई ज्यादा डिस्टेंस की चीज होगी तो किलोमीटर में, अगर मीडियम होगी तो मीटर में, और जब छोटी सी चीज होगी तो सेंटीमीटर। और भी छोटी यूनिट्स होती है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इज मास। तो मास इसके लिए होता है वेट के लिए। द मेजरमेंट ऑफ मास मीन्स टू फाइंड आउट हाउ हैवी ऑब्जेक्ट इज दिस। तो कितना भारी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके लिए हम क्या देखेंगे? अपना मास। नेक्स्ट इज द यूनिट टू मेजर मास आर किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। तो बेसिकली ज्यादा चीजें हम मेजर करते हैं ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में करेंगे। एंड यहाँ पे यूनिट गिवन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक 1 किलोग्राम इज टू 1000 ग्राम्स। तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक 1 किलोग्राम is equal to 1000, 1 kilometer is 1000 meter, and 1 meter is equal to 100 centimeter. Next we are having capacity. और capacity की बात करते हैं तो it means the amount of liquid that a container can hold. तो जब भी कोई भी कंटेनर कुछ भी लिक्विड होल्ड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं। तो यूनिट टू मेजर कैपेसिटी आर लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लीटर कितने के इक्वल होगा? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर हैविंग 11.1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इनको ही सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट ले लेते हैं। दैट इज 59 लीटर एंड 125 मिलीलीटर, 38 लीटर एंड 28 मिलीलीटर। तो चलिए इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लीटर, मिलीलीटर। ये हो जाएगा 59 लीटर, दिस इज 125 milliliter, this is 38 liter and this is 28 milliliter। तो हमको सेम यूनिट्स में सेम यूनिट ऐड करनी है और उसके प्लेसेस भी देखने हैं। तो यहाँ पे होगा 8 + 5, दिस इज 13 का 3 कैरी का 1, 2 + 2 and +1, दिस इज 5 and this is 1, दिस इज r मिलीलीटर। ऐड करेंगे तो 9 + 8 दैट इज 17 कैरी का 1 दैट इज 9। तो ये हो जाएगा 97 लीटर एंड 153 मिलीलीटर। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं हम। दैट इज 3000। ठीक है, तो यहाँ पर है 3906 ग्राम, जिसे किलोग्राम और ग्राम में चेंज करना है। तो चलिए हम यहाँ पे हमें पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। और 1 ग्राम किसके इक्वल होगा? 1/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? 3906 ग्राम। इसको चेंज करेंगे किलोग्राम में तो हो जाएगा 1/1000 इंटू 3906। ठीक, इसमें हो जाएगा हमारा किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को डेसिमल में चेंज करना आता है, देखिए यहाँ पे 3 जीरो से आप 3 से पहले क्या लगा देंगे? डेसिमल। लास्ट 3 डिजिट से पहले हमने डेसिमल लगाते थे, होगा 3.906। इतना करने के बाद अब जो हम यहाँ पर ब्रैकेट्स गिवन है वो देख लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो क्या होगा? हमारा किलोग्राम होगा। जो 906 है डेसिमल के राइट हैंड साइड पर, दैट इज आर ग्राम। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो चलिए यहाँ से हम एक यूनिट ले लेते हैं, सी पार्ट। जैसे हमने एडिशन करा था सेम वे में हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लीटर्स और मिलीलीटर है, तो हो जाएगा हमारे पास 82 लीटर एंड 600 मिलीलीटर।
दैट इज 78 लीटर, दैट इज 272 मिलीलीटर। माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा दैट इज तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा यहाँ पर 10, यहाँ से फिर से कैरी करेंगे, दिस इज 9, दिस इज 10, तो 10 minus 2 is 8, 9 minus 7 is 2, 5 minus 2 is 3, ये हो गया मिलीलीटर। एंड इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 7 एंड दिस इज 12, तो 12 minus 8 तो हो जाएगा 4 एंड 0, तो हो गया 4 लीटर एंड 328 मिलीलीटर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें यूनिट्स की बने। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है दैट इज किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे यूनिट्स हैं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, तो आप क्या करेंगे, हर एक स्टेप के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10। अगर हम यहां से छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं, ठीक है, देन आप क्या करेंगे, हर एक पार्ट के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/10, ठीक है। तो सेम विद यहाँ पर देखिए लास्ट की जो मतलब स्टार्टिंग के प्रीफिक्स है वो सेम रहने वाले हैं, एंड लास्ट में बस हम क्या ऐड कर देंगे, ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न रहेगा। वॉल्यूम और कैपेसिटी के टाइम पर हम ग्राम्स की जगह लीटर्स कर देंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेम। नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्जन। चलिए कन्वर्जन करते वक्त ही हमें अच्छे से क्लियर होगा कि ये चीजें हमने क्या की, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं हम ओके, तो पहले यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। तो देखिए हमारे पास टेबल था, चलिए तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं वेट, तो हो जाएगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, दिस इज डेसीग्राम, वेट। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डेसीग्राम, देन सेंटीग्राम, देन मिलीग्राम, ठीक है। अगर हम लीटर्स में करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर देखें किसका लेंथ को देखें तो दैट इज किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, देन मीटर, देन डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर, क्लियर। तो ये सारी यूनिट्स हमारी यहाँ पर। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। और इसी स्टेप अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हर एक स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/10। ओके, तो यहां से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दिस वन डी पार्ट कर लेते हैं। आप देखिए इसमें डेकालीटर और डेसीलीटर को हमें डेकालीटर में करना है, ठीक है। तो डेकालीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर। ओके, तो देखिए डेसीलीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये रहा डेसीलीटर और डेकालीटर ये रहा। तो आपको किसमें चेंज करना है, डेकालीटर में। तो डेकालीटर रहेगा, डेसीलीटर को आप 2 स्टेप्स ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/10 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे बोलेंगे 1 डेकालीटर इक्वल्स टू 1/, 2 बार था ना, तो यहाँ पे हम 2 0 ऐड कर देंगे, दैट इज डेकालीटर, ठीक है। तो उसको डेकालीटर में चेंज करना तो हो जाएगा 2 डेकालीटर, यहाँ पे आ जाएगा 50 डेकालीटर की जगह इसको चेंज करेंगे तो हम किस मल्टीप्लाई करेंगे, डेकालीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से 1/100 से मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेकालीटर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
502 से पहले डेसिमल लगा देंगे एंड दिस इज डेका लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना था 100 डेसीलीटर, तो ये हो जाएगा 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू 1/100 डेका लीटर। ठीक है, आप ठीक। चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू दिस। तो चलिए यहां से आ जाते हैं हम दिस वन। अगर आप किसी में भी कंफ्यूज होते हैं तो आप इस टाइप की टेबल लर्न कर लें और इसको बना के फिर अपनी कंफ्यूजन दूर करें। अब देखो यहाँ पे ग्राम में चेंज करना है, तो हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू होगा 1000 ग्राम के। तो यहाँ पर हमारे पास कितने किलोग्राम है? दैट इज 44 किलोग्राम 800 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज 44 किलोग्राम है, तो इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा और ये कितना था 800 ग्राम। इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आता है? दैट इज 44,000 प्लस 800 ग्राम, हो जाएगा 44,800 ग्राम एज आंसर। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग, चलिए तो बाकी तो आप कर ही सकते हैं, चलिए तो कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक मेजरमेंट्स, मतलब जो हमने अभी यूनिट्स करी इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर आते हैं ऐड द फॉलोइंग सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ओके, तो यहां से ले लेते हैं एफ पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें दो यूनिट्स की बने, एक लीटर्स की बने, एक लीटर 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 मिलीलीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं लीटर एंड मिलीलीटर। जो लीटर है उसको लीटर में लिखेंगे एंड जो मिलीलीटर में है उसको मिलीलीटर में लिखेंगे। देन सेकंड में देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर 31 लीटर है, तो मिलीलीटर में 0 ऐड कर लेंगे एंड देन यहाँ पर कितना 10 लीटर और यहाँ पे कितना 34 मिलीलीटर। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 + 4 9, 6 + 3 is again 9 and इसको कहेंगे तो this is 2 and this is 2 + 3 5 and 1 is 6, 2 liter and 99 मिलीलीटर। चलिए उसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन पार्ट पर। यहाँ पर आता है एफ पार्ट। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर 8 ग्राम एंड मिलीग्राम, दिस इज ग्राम एंड मिलीग्राम। तो यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है तो पहले हम इसको लिखेंगे दैट इज ग्राम और मिलीग्राम। तो ये हो गया हमारे पास 20 ग्राम, दिस इज 170 मिलीग्राम। तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 8 ग्राम, दैट इज 890 मिलीग्राम। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो चलिए तो माइनस करते हैं। तो चलिए तो यहाँ पर अब देखिए 1 ग्राम से मिलीग्राम पर जाने में कितना लगेगा? 1000 लगेंगे। चलिए तो ओके, अब देखिए यहाँ पर हम कैरी करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 एंड यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 17, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ये हो गया 10, तो यहाँ पर कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19 एंड यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 10 - 8 is 2, तो 280 मिलीग्राम एंड यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 19 - 8 दैट इज 8 ग्राम। आपके पास आंसर क्या हो गया 8 ग्राम एंड 280 मिलीग्राम। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं दैट इज ओके। तो यहाँ पर आता है सविता bought 4.5 लीटर ऑफ मैंगो जूस, शी एंड हर फ्रेंड्स कंज्यूम 2 लीटर 925 मिलीलीटर ऑफ जूस, हाउ मच जूस इज लेफ्ट विद हर। तो कितना जूस बचा हुआ है वो देखना है, देन एक्सप्रेस द आंसर इन मिलीलीटर्स, मिलीलीटर्स में इसको बताना है। तो ओके चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस,
यूडी हमारे पास कितना है, दैट इज 4.5 लीटर। अगर हम इसको चेंज करते हो जाएगा 2.925 लीटर्स में। तो यहाँ पर शी एंड हर फ्रेंड कंज्यूम दैट मच लीटर ऑफ जूस। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्वांटिटी ऑफ जूस कंज्यूम। क्वांटिटी ऑफ जूस कंज्यूम में यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज दिस इज 2 लीटर एंड 925 मिलीलीटर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज 2.925 लीटर। हाउ मच जूस इज लेफ्ट विद हर, एक्सप्रेस दैट इन लीटर्स। ओके, तो कितना जूस बचा है वो लिख लेते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ जूस, क्या लिखते हैं, क्वांटिटी ऑफ जूस लेफ्ट। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 4.5 लीटर माइनस 2.925 लीटर। तो चलिए इसे रफ में माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 4.5, दैट इज 2.925, दो जीरो ऐड कर लेते हैं तो माइनस करेंगे, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 5 पॉइंट एंड दिस इज 1। ये हो गया हमारे पास 1.575 लीटर। तो उसको मिलीलीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1575 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर इसको हम मिलीलीटर्स में चेंज कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड बस हमें यहाँ पर क्या ऐड करनी है, यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम एक्सरसाइज एंटर, दैट इज 11.4। तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई को सिलेक्ट कर लेते हैं, that is milligram so that is 6.87 milligram into 1.2। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 कैरी का 1, 8 2 16 प्लस 1 that is 17 कैरी का 1, 6 2 12, दिस इज 13। ठीक है, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सो 7 1 7, 8 1 8 एंड 6 1 6। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे करेंगे अपना एडिशन। उसको दैट इज 4 7 2 14 कैरी का 1 एंड 8 प्लस 3 इज 8 प्लस 4 इज 12 का 2 कैरी 1, 6 7 8 हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेस हो गए और 1 डेसिमल प्लेस है, तो टोटल हो गए 3 डेसिमल प्लेस। तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे एंड दिस इज आवर मिलीग्राम। तो उसका आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8.244 मिलीग्राम। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, एक वर्ड वॉल्यूम क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, दिस वन और यहाँ पर आता है द वेट ऑफ अ चॉकलेट बॉक्स इज 2.792 kg, फाइंड द वेट ऑफ 13 सच बॉक्सेस। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं वेट ऑफ a चॉकलेट बॉक्स। अगर हम उसमें देखेंगे तो हमारे पास कितना था, दैट इज 2.792 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आता है पास वेट
ऑफ 13 चॉकलेट बॉक्सेस। देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि जब भी आपको एक का प्राइस गिवन होगा, कुछ भी गिवन होगा, ज्यादा की कुछ भी क्वांटिटी पूछी जाती है, हम उस केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। अगर से रिवर्स होता कि ज्यादा की क्वांटिटी गिवन होती है और एक ही वैल्यू पूछी तो हम क्या यूज करते हैं, डिवीजन। तो चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। इट इज 13 मल्टीप्लाई बाय 2.792 kg। ठीक है, तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर एंड देन आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2792 मल्टीप्लाई बाय 13। तो यहाँ पर डेसिमल था 3 to the 6, 9 3 27, दिस इज 2, 7 21 22, दिस इज 2, 3 to the 7 8। तो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आता है दैट इज 0, दिस इज 2 9 7 2, तो जाएगा 6 9 11 कैरी का 1, 8 16 कैरी 1, दिस इज 3। यहाँ पर हम 3 से पहले डेसिमल ला देंगे 1 2 3, तो हो जाएगा 36.196 kg, दैट इज किलोग्राम। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ मेजरमेंट्स। तो डिवीजन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग मेजरमेंट्स हमारे पास, उनको देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से डिवाइड करने के लिए हम ले लेते हैं दिस बी पार्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बस फ्रेम सेट करना है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस नंबर्स को लिखेंगे, बाकी डेसिमल को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 89680। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, तो 12 7s दैट इज 84, माइनस करेंगे, दिस इज 5 एंड यहाँ पर 6 ले आते हैं। 12 4s 48, यहाँ पर माइनस करेंगे, दैट इज 8 एंड यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अगेन 8। तो 12 7s अगेन 84 एंड देन यहाँ पर कितना बचा, दैट इज 4 और 0। तो यहाँ पर हमारे पास एक और आ जाएगा, दैट इज 12। Okay, then we are having 40. तो 12 3s 36, तो अगेन 40 आता रहेगा, तो यह चलते रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया दैट इज 7473। अब हमें डेसिमल सेटल करना है। देखिए यहाँ पर है हमारे पास 89.680, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में जस्ट लाइक 0.1। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो ऊपर हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे 1 into 2 zeros। अब यहाँ से डेसिमल हटाना है तो क्रॉस में नीचे जाएगा, दैट इज 1 और कितनी जीरोस आ जाएंगी 3 जीरो। तो ये हो गया 1 2, तो यहाँ पे एक बच गया 10 और एक बच गया नीचे, वो भी तो हम एक से पहले डेसिमल लगा देंगे तो हो जाएगा 747.3 मीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद यहाँ पर से आपको एक ही वर्ड जो है तो आप इजीली कर सकते हैं, हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप आपको सेट टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल